हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का कोई सॉल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग बाकी सारा का किए थे। जैसे कि देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है आपका दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। और जैसे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मेरा क्या है, हमको आज करना है द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, यानी मैक्सिमम पावर आपका रहेगा कितना, 2। किसी भी इक्वेशन में यानी समीकरण में अगर मैक्सिमम पावर आपका 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जैसे कि द्विघात समीकरण का क्या है, समीकरण लिखिए, हम लिखते हैं साइड में क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ए का मान। ठीक है, अब इसी में हम लोग को क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यही हम लोग को बोला है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फर्स्ट में दिया हुआ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर में है आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर इसको सॉल्यूशन करने के बाद मेरा ये फॉर्म में आ जाएगा समीकरण, तो हम बोलेंगे कि वो क्या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन कैसे करें, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज जानना होगा। जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, यानी इसको हम लोग क्या मानते हैं, x को a मानते हैं, 1 को b मानते हैं, और पावर क्या है आपका 2 है। यानी होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर जो है उसी फार्मूला से हमको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं। इसी फार्मूला से हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा जो है, इसको a का पोजीशन में मानते हैं, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 को b का पोजीशन में मानते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए प्लस 2 इंटू फर्स्ट मतलब x, लास्ट मतलब 1। ठीक है, अब देखिए क्या है, इजिकल टू 2 को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, ब्रैकेट लगा हुआ है। जितना तक आपका ब्रैकेट लगा हुआ है उतना तक इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। यानी 2x के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और x लगा हुआ है इसमें, यानी 2x हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 इंटू 1, यानी 1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ये बच्चा वाला चीज है। ठीक है, 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या करना है, इम्प्लाइज दैट, देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस में क्या है आपका, यहाँ देखिए इस साइड में प्लस में 2 है, यहाँ भी प्लस में 2 है, राइट में लेफ्ट में दोनों में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा मेरा यहाँ 1 बचा, या उस साइड से इसको इस साइड लेते आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 6 इजिकल टू, यहाँ बचेगा कितना, 0 बचेगा। यानी इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा इजिकल टू 0। यानी इसका पावर जब आया क्या, 2 आया। एक्स वेरिएबल जो है यहाँ मेरा, इसका पावर कितना आया, 2 आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। जिसका पावर 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विघाती बोल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सजा के लिखते हैं। अब इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 0, यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर यानी एक की जगह में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, इंटू क्या है यहाँ प्लस बी एक्स, यानी इस पोजीशन में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको।
अब बोलिए प्लस सी का पोजीशन में क्या है, यहाँ सी का पोजीशन में हम मेरा 7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या है आपका 0। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण में है। हम लिखेंगे कि देयरफॉर यह क्या लिखा है, यहाँ बोला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण में है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका हम लोग का कंप्लीट हो गया आंसर। अब नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, 3 जैसे है उसको हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा नहीं होगा। इरेज करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा तो भी बोलिएगा, नहीं आएगा तो भी बोलिएगा, आराम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ब्रैकेट के अंदर में, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 माइनस एक्स। इसको हमको क्या करना है, इसको भी हमको सॉल्यूशन करना है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको गुना करना है इसके साथ, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसके साथ गुना कर देंगे। अब ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2x, यानी इसमें क्या है प्लस 2x है, ये वाला इस पार लेते आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x। अब इसको भी उस पार से इस पर लेते आएंगे, ये माइनस है यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब उधर बचा क्या 0। ठीक है, अब देखिए क्या है, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में माइनस माइनस लगा है 2x यानी सेम साइन रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है, यानी इसको जोड़ लेंगे, एडिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये भी देखिए मेरा क्या द्विघात समीकरण में आया, क्योंकि मेरा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसी फॉर्म में है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये भी मेरा द्विघात समीकरण में होगा। तो लिखिए देयरफॉर यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में या तो रूप में है। चलिए ये भी हो गया मेरा द्विघात समीकरण में आ गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x-2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या है x+1 इज इक्वल टू, फिर देखिए क्या है x-1 ब्रैकेट क्लोज, फिर देखिए क्या है x+3। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को फिर कैलकुलेशन करना होगा, फिर ये समीकरण द्विघात समीकरण में है कि नहीं इसको टेस्ट करते हैं। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा,
इसको x जो है इस x को सारा के साथ क्या करना है, इसको x प्लस 1 के साथ गुना कराना होगा इसको भी। अब -2 जो है, -2 को फिर इसके साथ x प्लस 1 के साथ गुना कराना है। अब देखिए फिर क्या है, ये देखिए x जो है इस x को क्या करेंगे, x प्लस 3 के साथ इसको गुना कराना होगा। फिर -1 जो है, -1 को फिर क्या, x प्लस 3 के साथ इसको गुना कराना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सजा के लिख लिए। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए इसके साथ इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 के साथ x का गुना हो जाएगा तो x होगा, -2 का x के साथ गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 का 1 के साथ 2 हो जाएगा, इजुकल टू में x के साथ हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 के साथ x का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, -1 का x के साथ करेंगे तो -x होगा, और -1 का 3 के साथ करेंगे तो -3 होगा। ठीक है, अब चलिए इस साइड में भी क्या है, x स्क्वायर है, लेफ्ट में राइट में भी x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों सेम साइन है इसलिए। अब देखिए क्या है, कुछ जैसे मेरा यहाँ क्या है, x है, इसको लिखिए। अब -2x है, इसको भी लिखिए। जितना x वाला बिना x वाला जितना है सबको एक तरफ लेके आइए। ये क्या है, ये आपका है -3x, इस पर लेते आएंगे तो -3x हो जाएगा, इसको इस पर लेते आएंगे माइनस इसको तो यह प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -2 है और -3 को फिर उस पास से इस पर लेते आएंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। ठीक है, अब देखिए क्या है, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए प्लस x और प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब माइनस ऑलरेडी यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ -3x माइनस। अब देखिए क्या है, एक -2 और एक में +3, 3 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, बड़ा का साइन लग जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए क्या है, इम्प्लाइज दैट -2x + 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ बचा क्या, -3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये मेरा द्विघात समीकरण में आया नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका x का मैक्सिमम पावर जो आया क्या आया, 1 आया, यानी ये क्या हो गया आपका रैखिक में आ गया। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण में मेरा नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इसको क्या, यह द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के फॉर्म में या के रूप में नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में अगर आएगा तो द्विघात समीकरण में होगा, इसीलिए इसको हम क्या लिखें, ये द्विघात में नहीं है क्योंकि उस फॉर्म में आया नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, उसको हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए ना, आप लोग का स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन करें, सारा बुक का करा देंगे, जितना सारा आपका एक्सरसाइज है सब करा देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, बस टेंशन करने का कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्या है मेरा x-3 क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके बाद क्या है 2x + 1 इजिकल टू x इंटू x + 5। ठीक है, अब चलिए हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, इसको फिर वही कंडीशन हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, क्या गुना का जो रूल्स है नियम है उसी आधार पर हमको करना है। उसी के आधार पर x का जो है सारा के साथ गुना हो जाएगा 2x + 1। अब देखिए -3 जो है बच्चों, उसको फिर क्या करना है, 2x + 1 के साथ गुना कराना है इजिकल टू। अब देखिए फिर इसको करा दीजिए, x का x के साथ हो जाएगा x², फिर 5 के साथ x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब चलिए फिर क्या करते हैं, एम्प्लाइज दैट 2x है, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 2x², ये क्या हो जाएगा +1 के साथ x का गुना हो जाएगा तो x होगा, -3
का 2x के साथ हो जाएगा तो माइनस 3 दूनी 6 यानी 6x हो जाएगा। फिर इसका करना है माइनस 3 1 जा 3 यानी 3 का 3, ठीक, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस 5। अब देखिए क्या करना है फिर, इम्प्लाइज दैट 2x²। अब देखिए इसको उस पर से इस पर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको x² के साथ ही हम लिखे क्योंकि हमको जोड़ घटाव करने में मेरा सुविधा होगा इसलिए। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस x है माइनस 6x, फिर देखिए x वाला है, x वाला के साथ ही x को रखना है। ये क्या है प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5x। अब बोलिए उसके बाद फिर क्या है आपका -3 दिया हुआ है। अब -3 को बिना x वाला को लिखिए, इस साइड में कुछ नहीं बचा मतलब क्या 0 बचा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, x² में 2x² में x² घटाएंगे यानी इसमें कुछ नहीं होगा, क्या 1x² है, ये 1x² हो जाएगा यानी 1 आगे नहीं लिखते हैं यानी x² हो जाएगा। अब बोलिए प्लस क्या है आपका x या माइनस क्या है आपका -6x और -5x, सेम साइन में क्या होता है एडिंग होता है यानी जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 = 0। अब इम्प्लाइज दैट x²। अब देखिए माइनस क्या 11 है प्लस 1x है, तो इसको क्या करेंगे 11 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी माइनस बड़ा का साइन लग जाएगा यहाँ, -10x -3 = 0, ठीक है। ये भी आ गया मेरा द्विघात समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, देयरफॉर यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में है। चलिए ये वाला भी हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका सारा हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए क्या है उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है जी, 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज। अब फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में x - 3 = में क्या हो जाएगा x + 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट क्या है x - 1। अब फिर इसको हमको क्या करना होगा सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वही चीज, इम्प्लाइज दैट 2x को क्या करना होगा x - 3 के साथ गुना करना है हमको, -1 को फिर वही किसके साथ x - 3 के साथ गुना करना है। अब x को क्या करना है x - 1 के साथ गुना करना है, फिर +5 को क्या करना है x - 1 के साथ गुना करना है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x² माइनस 3 दूनी 6x -1 का x के साथ हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3 = अब क्या करना है x को x के साथ गुना कर दीजिए, x² हो जाएगा, फिर x का -1 के साथ -x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 का x के साथ 5x हो जाएगा, प्लस क्या करना है 5 का किसके साथ कराना है 1 के साथ यानी प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब देखिए क्या हो गया, ये मेरा देखिए 2x² है, x² को इसके साथ लाना है, माइनस में हो जाए प्लस में है माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है -6 और -x में क्या हो जाएगा -7 कर दीजिए, सेम साइन में एडिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है फिर, अब -x इस पार में है उसको इधर लेते आएंगे हम तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x इसको भी प्लस में आइए इस माइनस में आ जाएगा 5x। अब क्या है देखिए +3 है, +3 ये क्या है +5 है, उस पास से इस पर लेते आएंगे तो -5 है तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू बचा क्या उस पर में 0। अब इम्प्लाइज दैट देखिए क्या हो जाएगा x² में 1x² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 1x² को x² ही लिखते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस क्या है आपका 7x, यहाँ क्या है -5x, सेम साइन में एडिंग हो जाता है, यानी माइनस क्या हो जाएगा 12 यानी 12x हो जाएगा। और प्लस क्या है आपका, यहाँ प्लस आपका है x। अब प्लस देखिए 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा -12x, यहाँ 1x, तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 11 यानी 11x, प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, के रूप में है, इसलिए क्या हो गया, ये भी आपका हो गया द्विघात समीकरण में। अब फिर नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वीडियोस लंबा हो जाएगा लग रहा है, चलिए एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर दूसरा वीडियोस बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या दिया हुआ है देखिए, इसीलिए हम उल्टा सीधा ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, काम का ही बात करना है हमको, और ज्यादा उल्टा सीधा लिखते भी नहीं है, क्योंकि जो जरूरत का बात है वही चीज हमको लिखना है, समय का बर्बादी करके ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 3x, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 इज इक्वल टू फिर वही चीज, अब हम लिखे थे प्लस वाला फॉर्मूला, अब माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा लास्ट का स्क्वायर, माइनस है बीच में माइनस हो जाएगा, अब 2 होगा फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये मेरा है फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला जो बोले लास्ट का स्क्वायर भी कर दीजिए, तो फिर -2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट में क्या है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा स्टेप ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुना करना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर 2 स्क्वायर मतलब क्या है जी, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, पावर जितना रहेगा उसको उतना बार मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है उतना टाइम्स। चलिए इससे इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 ना होगा जी, तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब देखिए क्या है इज इक्वल टू, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब क्या मेरा पावर 2 है ये नहीं है एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण में नहीं होगा, वही लिखना है हमको। तो देखिए क्या है आपका 3x प्लस वाला जितना नहीं है, क्या आपका x वाला जितना है पहले इसको लेते ये क्या है माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा इस पर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 4x, यहाँ क्या है +1 है, यहाँ क्या है +4, इस पर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा राइट साइड में 0। अब नेक्स्ट जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3x और 4x को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 7x, अब -4 में एक प्लस एक माइनस उसको क्या करना है घटाना है, तो 4 में एक घटाएंगे 3 होगा, बड़ा कौन है 4 है, 4 का साइन लग जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, ये मेरा जो आया द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर आया यहाँ कितना आया जी 1 आया, ये क्या है आपका रैखिक में आ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे देयरफॉर यह द्विघात क्या है, द्विघात
समीकरण नहीं है। क्या है? यह देखिए दिया समीकरण नहीं है, क्योंकि यह x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका? द्विघात समीकरण में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या आया? क्वेश्चन नंबर 7 का बारी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जहां कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा, डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? x+2 का होल क्यूब बोला है। क्या बोला है? होल क्यूब बोला है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस क्या हो जाएगा आपका? x² माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना होगा? सॉल्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जगह का बहुत ही शॉर्ट है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ये तो मेरा द्विघात समीकरण के होगा कि नहीं होगा, हम लोग टेस्ट करते हैं। चलिए, अब दिया है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से आएगा। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा a क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब और लास्ट का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 3, यानी फर्स्ट का स्क्वायर, अब लास्ट सिंगल होगा, प्लस फिर 3, फर्स्ट सिंगल, लास्ट क्या हो जाएगा आपका? डबल। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला। यानी हम लोग इसको पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, यानी x³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये वाला मेरा बनेगा। सबसे पहले इसको हमको तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद फिर हमको पता चलेगा कि पावर कितना है, नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में हमको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। देखिए, इंप्लाइज दैट फर्स्ट का क्यूब कीजिए, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट का क्यूब और लास्ट का क्यूब। लास्ट मतलब क्या? 2 है लास्ट में, 2 का क्यूब हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट मतलब क्या है जी? फर्स्ट मतलब हो गया मेरा x, और फर्स्ट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट का हो जाएगा, लास्ट सिंगल होगा, इंटू में। चलिए इंटू में, दोनों इंटू में। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा का? फर्स्ट सिंगल होगा और लास्ट क्या हो जाएगा? डबल। इसको थोड़ा सा क्या करना होगा? छोटा हो गया जगह में, ठीक से लिखिए। x³ यानी हो जाएगा प्लस 3 इंटू a² b मतलब 2 प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 2 का क्यूब। ठीक है, अब चलिए इक्वल टू यहाँ का काम करते हैं। यहाँ क्या है? 2x, यहाँ x² है, तो क्या हो जाएगा? 2x³ और इसको फिर इसके साथ गुना करना होगा, तो माइनस 2 का 2 हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा। यहाँ मेरा आया x³ आया, ठीक है, प्लस इससे इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6x² और प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 चौके 12 हो जाएगा x, प्लस 2 का पावर क्यूब है, यानी 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं होगा जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2x³ माइनस क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब चलिए इसको हम कैसे आगे का स्टेप का सॉल्यूशन कैसे करते हैं।
एक्स क्यूब है यहाँ, यहाँ क्या है प्लस 2 है, इस बार आ जाएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या है 2x क्यूब था, इस बार लेते आए साइन चेंज हो गया, सारा में वही चीज करेंगे। उसके बाद 6x² है, देखिए यहाँ। अब देखिए फिर क्या है 12x है, यहाँ क्या है -2x है, उस पार से इस पर लेते आएंगे, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, यानी +2x हो गया। अब देखिए फिर क्या है यहाँ +8 है, इजुकल टू में राइट साइड में कुछ नहीं बचता, मतलब 0। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट, देखिए -2x³ में 1x³ माइनस घटा देंगे तो -1, यानी आपका x³ हो गया। और प्लस देखिए क्या हो जाएगा, x² वाला एक ही है 6x², उसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए 6x²। अब देखिए +12 यहाँ +2 क्या हो जाएगा 14, यानी 14x प्लस कितना हो जाएगा जी 8 इजुकल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट -x³ अब क्या हो जाएगा +6x² प्लस क्या हो जाएगा, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा है, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है ये माइनस हो जाएगा 14x, ये भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा 8, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस होने कुछ नहीं मतलब, यानी 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया मेरा द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि ये इसका पावर मैक्सिमम पावर आया कितना 3 आया है, यानी 3 आया है, इसलिए क्या हो गया ये द्विघात समीकरण में नहीं है, ये क्या हो गया आपका त्रिघाती हो गया। इसीलिए लिखेंगे कि देयरफॉर यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। ठीक है, ये मेरा फॉर्म में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 8, उसको फिर सॉल्यूशन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जिसको प्रॉब्लम होगा दिक्कत होगा, बार बार हम बोलते हैं कि आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। कोशिश करेंगे हम जितना संभव होगा। ठीक है, हमसे जितना संभव होगा वही समझाएंगे। चलिए देखिए क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है जी, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजुकल टू में क्या हो जाएगा, इजुकल टू में आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग माइनस वाला जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्लास 9 का फॉर्मूला है, जो बच्चा 9 क्लास ठीक ठाक पढ़ा उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये सारा फॉर्मूलाज हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। अच्छा चलिए समय मिलेगा तो फिर आप लोग को भी दिखाएंगे। ठीक है, उसका एक वीडियोस बना देंगे, अलजेब्रा में जितना हम लोग का फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला का हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला को निकालते हैं, एक वीडियोस में दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का क्यूब, और माइनस में क्या है आपका b, तो उसका भी कर दीजिए लास्ट का क्यूब। अब क्या हो जाएगा -3a² प्लस क्या हो जाएगा 3ab²। ये मेरा क्या है, ये मेरा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से मेरा क्या होगा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे,
एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट का क्यूब, अब लास्ट का क्यूब में क्या हो जाएगा, देखिए -2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ, अब हो जाएगा -3 ए स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आपका लास्ट मतलब 2 प्लस फिर 3 ए सिंगल हो जाएगा यानी एक्स, फिर क्या हो जाएगा बी के पोजिशन 2 है यानी लास्ट का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब। अब क्या देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -2 का क्यूब मतलब क्या है, जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 3 बार, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है मेरा यहाँ, यहाँ है आपका एक्स क्यूब, यहाँ भी देखिए आपका राइट में लेफ्ट में दोनों में एक्स क्यूब है, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या है यहाँ -4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है -6, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +6 क्या है आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस वो एक्स है, यहाँ क्या है +12 है, तो इस साइड आ जाएगा तो -12x हो जाएगा, उस साइड में क्या था +12 था। अब ये क्या है +1 है, उसके बाद देखिए राइट में क्या है आपका +8, इस पर आ जाएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -8 से +8 हो गया, और राइट साइड में कुछ बचा नहीं, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस में है, ये क्या है -4x स्क्वायर क्या है माइनस में है, तो एक में प्लस एक में माइनस घटाएंगे तो बचेगा कितना जी 2x स्क्वायर, और यहाँ -12x और यहाँ 1x क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे -13x यानी 13x प्लस क्या हो जाएगा 8 और 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब बोलिए मेरा क्या आया, ये द्विघात समीकरण में आ गया, लिखेंगे देयरफॉर यह द्विघात समीकरण में है या द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है, इसीलिए क्या हो गया ये द्विघात समीकरण में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके, और फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसका जो लिखित रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज इतना तक ही